एक छोटे से गांव में जो लहराते हुए पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, एक युवा महिला एलेरा रहती थी। एलेरा को अपनी अद्वितीय कला के प्रति असीम जिज्ञासा और सपना था। हालांकि उसके गांव में उन्नत प्रशिक्षण के लिए संसाधन और अवसरों की कमी थी, फिर भी एलेरा ने ठान लिया था कि वो अपने सपने को पूरा करेगी। हर दिन अपने परिवार की खेती के कामों के बाद एलेरा घंटों अपनी कला का अभ्यास करती। उसने जितनी भी किताबें मिल सकी पढ़ी और जो भी सामग्री उपलब्ध थी उसका उपयोग करके खुद को सिखाया। उसके काम में परिपक्वता नहीं थी, लेकिन उसकी लगन और संकल्प स्पष्ट थे। एक साल एक यात्रा करने वाला विशाल शिल्पकार गांव में आया, जो एक स्थानीय प्रतियोगिता का न्यायाधीश था। एलारा हालांकि नर्वस थी। उसने अपनी कलाकृतियाँ प्रस्तुत की। उसे पता था कि उसकी रचनाएं सबसे प्रकृष्ट नहीं हैं, लेकिन उसने उम्मीद की कि उसकी संपन्नता देखी गई। जब न्यायाधीश ने गांव में अपने दौर के दौरान एलारा का प्रदर्शन देखी तो वह ठहर गया। उसकी कृतियाँ सरल थी, लेकिन उनमें एक विशिष्ट आकर्षण था और उनकी कला के प्रति समर्पण स्पष्ट था। प्रभावित होकर उसने एलारा को सलाह दी कि वो एक दूरस्थ शहर में जाए जो अपनी कला स्कूलों के लिए जाना जाता है। उत्साह और चिंताओं के मिश्रण के साथ एलारा ने यात्रा की। उसने निरंतर मेहनत की, उस्तादों से सीखा और अपनी तकनीकों को परखा। वर्षों बाद उसकी कला में निखार लिया। वो अब सिर्फ अपने लिए कारीगरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी संकल्पता और समर्पण के लिए भी प्रसिद्ध हो गई। कुछ वर्षों बाद एलारा अपने गांव लौटी, न केवल एक कुशल शिल्पकार के रूप में, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में। उसने अपनी सफलता का उपयोग अपने गांव के अन्य लोगों को उनके सपने को पूरा करने में मदद करने के लिए किया। उसकी कहानी ने सबको ये याद दिलाया कि अगर लगन, जुनून और समर्पण हो तो सबसे ऊंचे सपने भी साकार हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे भी हम लोग को बनना चाहिए। कई लोग होते हैं जो आपको नीचा दिखाएंगे, आपको कहेंगे कि यार तेरे से ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय वाले हैं तो आप उस सपने को पूरा करके दिखाएंगे ही। और अगर आप एक सफल व्यक्ति हैं तो उस सफलता से आप दूसरों को भी सफलता दिलवाएंगे। धन्यवाद।